Hello students, let's see our second part. The fun they had का second part हम देखते हैं, क्योंकि अगर पूरा स्टोरी एक दिन में पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग भी बहुत ज़्यादा बोर फील करते हो कंटिन्यूसली लेंदी स्टोरी देखकर. सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग. Sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher, it was a man. अब टॉमी बताता है मार्गी को कि हाँ उनके टीचर तो हुआ करते थे बट हमारे जैसे टीचर्स नहीं होते थे. उनके टीचर्स कौन होते थे? इंसान होते थे, मैन होते थे. ओके, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. अब मार्गी बहुत ज़्यादा अमेज्ड, सरप्राइज्ड हो जाती है और पूछती है कि इंसान, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है. Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अब यहाँ टॉमी एज यू नो कि अपने आप को बहुत सुपीरियर बनता है तो उसे एक्सप्लेन करके बताता है कि क्योंकि वो क्या है, टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाने आता था, उन बच्चों से क्वेश्चन पूछता था और उनको होमवर्क देता था, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था. अ मैन इज़न स्मार्ट इनफ. अब मार्गी को लगता है कि एक इंसान इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता है क्योंकि उसने अपना पूरा जो भी लाइफ स्पैन है उसने क्या है देखा था कि उसने ई टीचर मैकेनिकल टीचर से पढ़ा होता है. उसे लगता है कि मैकेनिकल टीचर ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, मैकेनिकल टीचर को सब कुछ पता होता है. श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. अब तब टॉमी कहता है कि क्यों नहीं हो सकता है, एक इंसान इतना स्मार्ट हो सकता है जितना कि मैकेनिकल टीचर को पता. और तब वो बताता है कि मेरे पापा को वो सारी नॉलेज है जो कि मेरे मैकेनिकल टीचर को पता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच्चा. अब वो कहता है कि मैं तुम्हें शर्त लगाता हूँ. बेच्चा एक क्या है, वो इनफॉर्मल वे, आप भी बहुत बार कहते हैं ना अरे यार ये वो, तो वही क्या है, एक इनफॉर्मल वर्ड है. तो वो कहता है कि मैं तुमसे बेट लगा सकता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे फादर को भी उतना ही पता है जितना मेरे मैकेनिकल टीचर को. मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. अब मार्गी क्या है, रेडी नहीं होती है कि फालतू का टॉमी से बहस वहस करे. शी सैड, आई आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. और तब वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि एक अजनबी आदमी मेरे घर पे आके मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर. अब फिर से टॉमी अपनी सुपीरियरिटी शो करता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है. यू डोंट नो मच मार्गी. और कहता है अरे मार्गी तुम्हें कुछ भी नहीं पता. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. और तब वो बोलता है कि टीचर तुम्हारे घर में पढ़ाने नहीं आएगा. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. क्योंकि टीचर्स की एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, वहाँ टीचर्स जाते हैं, सारे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए और उसको हम क्या कहते हैं, स्कूल. जैसे कि आजकल की लाइफ में आप लोग क्या हैं, स्कूल जाते हैं, टीचर्स आते हैं और गेट टुगेदर होके पढ़ते हैं. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और तब टॉमी बताता है कि सारे शो इफ दे वर द सेम एज. और तब मार्गी पूछती है कि अच्छा नहीं, तब टॉमी बताता है कि सारे बच्चे एकदम सेम एक ही चीज़ें पढ़ते हैं. तब वो टॉमी कहता है कि हाँ, अगर सब बच्चे एक एज ग्रुप के हैं, सेम एज ग्रुप के हैं, तो वो सब के सब एक ही लेसन पढ़ते हैं, यानी कि एक ही टॉपिक पढ़ते हैं, एक ही टाइप की बुक्स पढ़ते हैं. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स. तब यहाँ पे मार्गी बोलती है कि लेकिन मेरी मम्मी तो कहती हैं कि टीचर को सेट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स मेंटल एबिलिटी. यानी कि बच्चे की एज, उसकी लर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से टीचर्स को क्या है, एडजस्ट करते हैं. इट टीचर्स, जिन जिन बच्चों को वो पढ़ाता है. दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. और इसीलिए क्या है, उसकी मम्मी कहती हैं कि हर बच्चे को इसीलिए अलग अलग टाइप से पढ़ाते हैं, यानी कि अलग अलग
लेसन पढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल लेवल। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। और तब टॉमी बोलता है कि लेकिन स्कूल में इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ई क्लास में एक पर्टिकुलर बच्चा होता है और उसके मेंटल लेवल के हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है वो सेट होता है। लेकिन स्कूल में पर्टिकुलर टीचर एक पर्टिकुलर बच्चे को नहीं पढ़ाता है, बल्कि वो पूरी क्लास को पढ़ाता है। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब टॉमी को लगता है कि मार्गी बहुत ज़्यादा उसको कंफ्यूज कर रही है, बहुत ज़्यादा इंटरफियर कर रही है, इरिटेट कर रही है। तो कहता है कि सुन, अगर तुझे बुक नहीं पढ़नी है, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, तो तुम मत पढ़ो, है ना। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। तब मार्गी कहती है नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है या मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। अब मार्गी भी क्या है, उन पुराने ज़माने के स्कूल्स के बारे में उसे लगता है कि वो बड़े ही फ़नी स्कूल्स थे, तो उनके बारे में जानना चाहती है, पढ़ना चाहती है। दे वरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अब क्या है कि अभी बच्चों ने आधी भी बुक नहीं पढ़ी थी कि तभी मार्गी की मदर आ जाती है और वो मार्गी को बुलाती है कि मार्गी, नाउ इट्स टाइम टू योर स्कूल, कि अब तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया है, जाओ स्कूल में पढ़ो। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी ऊपर देखती है अपनी मम्मी को, कहते नहीं नहीं मम्मा, आज नहीं। क्यों? क्योंकि टुडे शी इज़ इंटरेस्टेड इन दैट ओल्ड टाइप्स ऑफ बुक, और इसलिए आज उसका पढ़ने का मन नहीं करता। नाउ सैड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अब मिसेस जोन्स कहती हैं और वैसे भी टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया है, तो इसीलिए टॉमी तुम भी जाओ और अपना पढ़ो, और मार्गी भी अपना पढ़ेगी। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तब मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ इस बुक को बाद में पढ़ सकती हूँ, जब मेरा स्कूल ओवर हो जाएगा। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली। अब तब टॉमी कहता है कि ठीक है ना, पढ़ लेना। वो मार्गी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बुक को लेकर एक्साइटेड है, और उसको क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसीलिए शो नहीं करता है। ही वॉक्स अवे विस्लिंग। अब वो सीटी बजाते हुए उसके घर से चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। और वो क्या करता है, वो जो थोड़ा सा मैला कुचला जो बुक होता है उसको वो अपने अंडर आर्म्स में दबा लेता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब मार्गी क्या है, अपने स्कूल चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और मार्गी का स्कूल जस्ट उसके बेडरूम के बगल में होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ई क्लास है, ई स्कूल है, और ई टीचर ही उन्हें पढ़ाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टीचर। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और पहले से ही उसका मैकेनिकल जो टीचर होता है वो ऑन हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली सिस्टम लगा होता है, तो वो ऑन होकर और मार्गी का इंतज़ार कर रहा होता है, यानी कि अपने स्टूडेंट्स का वेट कर रहा होता है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और वो इस तरीके से उसमें फीड रहता है कि वो डेली अपने एक सेट टाइम पे ऑन हो जाता था, एक्सेप्ट 2 दिन, सैटरडे और संडे को। क्योंकि सैटरडे और संडे क्या होता है, वीकेंड होता है, छुट्टी होती है। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। और यहाँ पे मिसेस जोन्स जो है, मार्गी की मदर जो है, वो कहती हैं कि छोटे बच्चे अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़ें तो वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और अच्छी तरीके से उनको समझ आता है और अच्छा पढ़ते हैं। कभी भी क्लास को मिस नहीं करना चाहिए। द स्क्रीन वॉज लाइट अप एंड इट सैड। अब तभी क्या होता है, जब मार्गी अपने स्क्रीन के सामने जाके बैठती है तो वो लाइट अप यानी कि फ्लैश करता है, और फिर उसमें परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है, यानी कि मैकेनिकल टीचर पढ़ाना शुरू करता है। टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। और तब वो मार्गी को बताता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और तब वो मार्गी को इंस्ट्रक्ट करता है कि कल का होमवर्क अपने स्लॉट में। मैंने आपको पहले भी बताया था स्लॉट क्या होता है, एक कंप्यूटर में स्पेस प्रोवाइड होता है जहाँ पे आप होमवर्क, टेस्ट पेपर वगैरह कर करके और
इंसर्ट करते हो, यानी कि क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा और कंप्यूटर उसको चेक कर लेगा। तो वो कल का होमवर्क उसे दिखाने के लिए बोलता है, यानी कि इंसर्ट करने के लिए बोलता है। मार्गी डिड सो विद अ शाय। अब मार्गी बेमन से क्या करती है, कल का होमवर्क उसमें इंसर्ट कर देती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। और मार्गी अभी भी पुराने टाइप के स्कूल में खोई रहती है, और वो स्कूल जब उसके ग्रैंडफादर जब एक छोटे बच्चे हुआ करते थे, और जब वो अपने उस टाइप के स्कूल में जाया करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। और उनके जैसे सारे बच्चे आस पास पड़ोस के सब उसी स्कूल में जाते थे, और लाफिंग शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। और सब एक साथ क्या है, हंसते हुए खिलाते हुए शोर मचाते हुए। आपने देखा ना कि बच्चे कैसे स्कूल में जाते हैं बातें करते हुए। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम। और फिर क्या है, सारे बच्चे जो अपनी अपनी क्लास की वाइज क्या है एक ही क्लास में बैठते हैं। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और फिर जब छुट्टी होती है, स्कूल ओवर होता है, फिनिश होता है, तो सब एक साथ घर जाते हैं। दे लर्न द सेम थिंग्स। और सब के सब एक ही चैप्टर पढ़ते हैं, एक ही बुक पढ़ते हैं, अलग अलग एक क्लास में नहीं पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये टीचर के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा कि हर एक बच्चे को अलग वो बुक्स पढ़ा सकें। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और इसीलिए जब सब एक ही चैप्टर एक ही लेसन पढ़ेंगे तो क्या है, सब एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल। और उस जमाने में टीचर्स कौन हुआ करता था, पीपल होते थे, यानी कि मैन एंड वुमेन। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। तभी मैकेनिकल टीचर फिर से फ्लैश करता है और स्क्रीन पे आता है, व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। यानी कि मैकेनिकल टीचर उससे पढ़ाना शुरू कर देता है कि जब हम 1/2 और 1/4 ऐड करेंगे तो क्या होगा। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. अब मार्गी ने हमेशा ई क्लास ई टीचर देखा होता है, तो वो वही ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोचती है कि पुराने ज़माने के बच्चे तो बहुत ज़्यादा मज़ा करते थे, उनको बहुत मज़ा आता होगा स्कूल में जाकर। क्यों? क्योंकि यहाँ तो वो अकेले ही पढ़ती है, बोर होती है ना। लेकिन पहले के बच्चे क्या है, क्लास में बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और वो तब यही सोचते हैं कि उन बच्चों ने तो बहुत ही मज़े से अपनी स्टडीज़ को किया होगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ योर दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड हियर। और अब इसके क्वेश्चन आंसर हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बाय।